रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। ये अभी जो आपने साउंड बाइट सुनी है इमरान खान साहब की, जो उन्होंने मौक़िफ़ बयान किया, ये एक बहुत ही संजीदा मामला है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस मुल्क में पहले किसी ने आवाज़ ना बुलंद की हो, कोई सानिया ना हुआ हो और उसके बाद होने के बाद वाक़यात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की एक रवायत इस मुल्क में पूरी तरह से बरकरार है। दिस कंट्री हैज़ एन एब्सोल्यूट हिस्ट्री ऑफ ब्लडशेड, ये हम सब जानते हैं। तो अभी आने वाले मामलात ऐसे हैं कि आप जानते हैं कि बोल को जगह जगह कभी बंद किया जाता है, कभी पुराने केसेस उठाए जाते हैं, कभी उनको कोर्ट्स में घसीटा जाता है, कभी लाइसेंस मनसूख करने की धमकियां दी जाती हैं, कभी एंकर्स को ऑफ एयर करने की बात की जाती है, कभी प्रोग्राम्स की बंदिश की बात की जाती है। मामला सिर्फ इतना है कि बोल ने सिर्फ हक और सच की बात की है। उन्होंने उन हकाइक पे से पर्दे उठाए हैं और उस वक्त उन सहाफ़ियों को स्क्रीन फराहम की है जिनको बाकी तमाम चैनल्स ने पाकिस्तान में या ऑफ एयर किया या प्रेशर में आके उनको बंद करने की कोशिश की गई। लेकिन इस मामले पे ना सिर्फ बोल फैमिली को प्रोटेक्ट किया गया, बल्कि उसके साथ साथ अब बोल के मालिक शोएब शेख साहब को, जिस तरह पहले 2014 में तंगी का सामना करना पड़ा और उनके ऊपर मजीद प्रेशर डाला गया, बिला वजह के केसेस बनाए गए, झूठी एफआईआर्स काटी गई, कभी एफआईए, कभी हाई कोर्ट, कभी सिंध हाई कोर्ट, कभी कहीं उनको घसीटने की कोशिश की गई, जिसका उन्होंने भरपूर तरीके से मुकाबला किया। आज फिर वहां एक डगर पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहरहाल बोल फैमिली मजबूत है और उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में वाज़ेह तौर पर यह बताया है। खान साहब ने यह कहा कि मुझे शोएब शेख ने यह पैगाम दिया है कि उनकी भी जान को खतरा है और उसकी सिर्फ वजह यह है कि हमें सच बोलने की सजा दी जा रही है। यह कहा जा रहा है कि मनपसंद एंकर्स को ऑफ एयर किया जाए और उसके साथ साथ ये जो बयानिया है खान साहब का, उस नैरेटिव को तब्दील किया जाए या उस पर कतखन लगाई जाए या वो दिखाने से जो है पाबंद किया जाए। बहरहाल ऐसा होगा तो नहीं, इंशाअल्लाह ताला ट्रांसमिशंस और प्रोग्राम्स जारी रहेंगे और हम इस हवाले से आवाज़ भी उठाते रहेंगे। हुकूमत को इस हवाले से बड़ी संजीदगी से और बहुत ही संगीन मामलात को बारीक बीनी से देखने की ज़रूरत है कि क्या वो खुदा न खास्ता और शहादतें और ब्लडशेड अफोर्ड कर सकते हैं। क्या आज 2022 की दुनिया में वो 80 और 90 की दिहाई है कि जब वो अखबारों की हेडलाइंस को कम कर देंगे, लोगों को घरों से घसीट कर उठाएंगे, सहाफ़ियों को उठाएंगे और उसके बाद उनको मारेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मामलात सारे ऐसे हैं कि ये तमाम इश्यूज हमने परवेज़ मुशर्रफ साहब के मार्शल लॉ में भी नहीं देखे और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। उस वक्त जब एक लॉन्ग मार्च चल रही थी, स्पेशली के चीफ जस्टिस के हवाले से, जजेस के हवाले से, आपको याद है उस वक्त भी इतनी कदखने नहीं लगाई गई थी। नवंबर की इमरजेंसी में भी ये हालात नहीं थे, इस तरह सहाफ़ियों को उठाया और मारा नहीं जा रहा था और ना ही मालिकान के ऊपर झूठे केसेस बनाए जा रहे थे। आज की बड़ी खबर की तरफ आते हैं नाज़रीन। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अभी थोड़ी देर पहले 4 और 5 के दरमियान तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन इमरान खान ने यह कहा है कि नवंबर 26 को रावलपिंडी पहुंचेंगे। कॉल उन्होंने फाइनल दे दी है और कहा है 26 नवंबर को आप सबसे मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया है, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।